तो ये एक ऐसा नया आईफोन है जो लेस चीजों के साथ में आता है, और इस आईफोन को लेने के बाद जो इसमें लेस चीजें आ रही है तो कभी ऐसा फील हुआ काश नहीं लिया होता, बट लेने के बाद ऐसा फील हो रहा है भाई लेस है बट चीज बहुत बढ़िया है। और इस लेस के चक्कर में ना तो एप्पल ने भी सोचा है कि इसको हम थोड़ा सा लेस कर लेते हैं। इसकी प्रोडक्शन को 80% तक कट ऑफ कर दिया गया है। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईफोन एयर को लेकर, और मैंने इसको पूरा प्राइमरी फोन बना के यूज करा है। उसके पहले मैं 17 प्रो मैक्स यूज कर रहा था, फिर उसके बाद मैंने तुरंत आईफोन एयर पे स्विच किया देखने के लिए कि सच में क्या ये जो लेस चीजें ला रहा था, लेस अभी यानी कि एक ही कैमरा, एक ही स्पीकर, फीचर भी बहुत सारे कट ऑफ है, पर इतनी सब चीजें होने के बाद में भी जो इसके लिए मैंने 1,20,000 दिया था, भाई वो क्या मेरा वसूल हुआ या फिर मैंने रिग्रेट करा है, वो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। और मैं एक बात बता दूं, ये आईफोन एयर नहीं, ये आने वाला आईफोन फोल्ड है। कैसे क्या कहानी है सब समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये आईफोन एयर का बहुत अच्छा पॉजिटिव नोट तो यही है कि ये बहुत पतला और हल्का है, बस ये बहुत ज्यादा मेजर पॉइंट है इसका। और इस चीज को बनाने के लिए एप्पल ने इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो नीचे से सारे उठा के कैमरा के इस मॉड्यूल पे लाके फिट कर दिए है। तो इसको जो होल्डिंग करने वाली बातचीत है भाई, वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब मैंने जो प्रो मैक्स यूज करा है या मैं कोई और अदर एंड्रॉइड भी यूज कर लूं, तो उसके बाद में इसकी जो कंफर्ट है, इसकी जो प्रीमियमनेस है ना, कोई मैच नहीं कर सकता। और इसका जब यूज करोगे फोन को तो एक आदत होती है ना, ये जो अपना पिंकी फिंगर इसको ऐसा ऐसे लगा के रखने की, तो यहाँ पर भी प्रेशर नहीं पड़ता इस फोन को यूज करने के बाद। और जब मैंने इसे यूज किया था ना, तो मैंने इस पे कोई कवर ऐसा कुछ नहीं अप्लाई करा था, बस हाँ एक टेम्पर्ड लगा के रखा था, वो भी 100 रुपए वाला मार्केट में मिल जाता है। 100 भी नहीं, 200 का है। एयर का नाम सुन के उनको लगता है नया लॉन्च हुआ है तो महंगा है, तो इसके लिए 200 रुपए का मिला। तो यहाँ पर फ्रंट में तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ, बैक साइड में भी कोई स्क्रैचेस ऐसे नहीं देखने मिल रहा है। और इवन जब मैंने इसको ऐसे रखा है मोस्ट ऑफ टाइम, तो भी कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। बट जो ज्यादा स्क्रैचेस आए हैं इसके साइड फ्रेम्स पे, जो ये स्टेनलेस स्टील वाली वाइब है, जो मतलब हमको एक टाइम पे 14 प्रो तक देखने मिल रही थी, क्योंकि 15 प्रो में तो अपना वो टाइटेनियम आ गया, और 16 प्रो में भी टाइटेनियम था, और 17 में वापस से एल्यूमिनियम पर आ गए। तो ये चक्कर में बस यहाँ पर ये इसका एक पॉजिटिव भी है, बहुत अच्छा वाइब देता है जब आप इस तरीके से फोन यूज कर रहे हो और सामने से कोई पर्सन इस फोन को देखता है, तो वो कैसे देखता है पता है, जैसे कि ऐसे है ना, तो ऐसे झुक झुक के देखता है कि ये कौन सा आईफोन है या कौन सा फोन है बेसिकली, क्योंकि शाइनी बहुत लगता है और पतला है, तो दैट्स व्हाई आई कैचिंग बहुत अच्छा है वो। और जितने भी लोगों को मैंने ये फोन उनके हाथ में दिया है, जब उन्होंने मांगा है, ऐसे जानबूझ के नहीं दे रहा था, जब कोई मांग रहा था कि भाई फोन देगा तो वो दिया, तो उन्होंने एक जब हाथ में लेने के बाद एक बात यही बोली, वाओ बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है, कौन सा है, फिर याद आता है अच्छा ये एप्पल का टीका है, बट फिर बोलते हैं एक कैमरा क्यों है, इसमें तो 3-3 आते थे ना। मतलब भाई एप्पल की बात है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो डिजाइन को लेकर एज सच जो पूरी बात कहूंगा मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव रहा। जब इसकी डिस्प्ले की बात करोगे तो यहाँ पीक ब्राइटनेस नंबर, 120 हर्ट्ज पैनल, ये सब मिलता है इसके अंदर। और रही बात ब्राइटनेस को लेकर, तो मैंने जब आउटडोर में अगर समझ लो 1 मिनट ही हार्श सनलाइट में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो यूज करोगे ना, सिर्फ 1 मिनट में ही इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस सीधा 50% कट ऑफ हो जाती है, मतलब ब्राइटनेस ड्रॉप होती है। और उसका रीजन है थर्मल थ्रॉटल होता है, दैट्स व्हाई। लेकिन जब आप इंडोर में फोन को यूज करोगे कभी भी कहीं भी, मतलब इंडोर सिनेरियोज में, तो ऐसा चाहिए कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत अच्छी तरीके से चलता है, एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, आप मल्टीमीडिया अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट एक चीज बहुत दिक्कत देती है, सिंगल स्पीकर। अगर आप मूवी वगैरह देखते हो तो आपको जब इस तरीके से आपने फोन रखा है तो एक्सपीरियंस अच्छा है, जैसे ही क्रॉस करोगे तो एक साइड से ही ऑडियो आना चालू होता है, तो वो बहुत ऐसा इरिटेट ये करता है कि भाई मैंने 1,20,000 एक सिंगल स्पीकर के लिए तो नहीं दिए। बट अगर बर्ड्स वगैरह लगा लोगे तो वो एक्सपीरियंस सिंपल हो जाता है, फिर कुछ बड़ी बात नहीं रहती। और भाई बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है आउटडोर में, मतलब नॉर्मल धूप में, और जब हैवी धूप हो रही है तो चलो बात ही अलग छोड़ दो, नॉर्मल धूप में ही फोन है ना, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो या फिर किसी को पेमेंट वगैरह करते हो तब भी फोन गर्म हो जाता है। मेरे साथ ये बहुत हुआ, मुझे ऐसे देखना पड़ा था फिर डिस्प्ले को लेकर। और जो एंटी रिफ्लेक्टिव वाली बात है ना भाई, वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इस पे जो कोटिंग है ना वो इतनी मैक्स आउट नहीं है। मतलब मैं कहूंगा सिर्फ एप्पल ने अराउंड 20-30% तक की कोटिंग चढ़ाई है, और उसी के कंपैरिजन में आप S25 अल्ट्रा सीरीज के फोन ले लो तो वहां पर 80% तक का मतलब कोटिंग दिखने मिल जाता है एज पर आर्टिकल्स। और आर्टिकल छोड़ दो एक बार के लिए, सामने भी जब मैं दोनों को कंपेयर भी कर रहा था ना, तो भी मुझे इसकी रिफ्लेक्शन का कोई ज्यादा मतलब नजर नहीं आया। बहुत सारे फोन्स में सिंगल स्पीकर आते हैं बट उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, इसमें क्यों कर रहे हैं? एक तो 1,20,000 का है, उसमें भी जो सिंगल स्पीकर है ना वो भी बहुत ज्यादा लो है, इतना इमर्सिव
इमर्सिव फील नहीं करवाता, जिसकी वजह से जब मैंने इस पे नॉर्मल कॉल लेने जाता हूँ, जैसे कि मतलब स्पीकर पे कॉल लेने जाता हूँ, तो मैं हेलो हेलो जैसे ऐसे बात कर रहा हूँ तो ऑडियो यहाँ से आ रही है तो प्रॉपरली जाती नहीं है, तो मुझे ना ऑडियो फोन ऐसे रखना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है अच्छा हाँ ओके ठीक है, फिर समझ में आता है। लेकिन जब नॉर्मल कॉल ऐसे लोगे जो ईयरपीस है उसकी क्वालिटी अच्छी है। और देखो सबसे पहली बात, जब आप एयरफोन लेने का डिसाइड करोगे ना तो माइंड में ये रखना कि आपका फिजिकल सिम को आपको फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर फिजिकल सिम नहीं जाती है, इसमें ई सिम सपोर्ट करता है। जो मेरे 17 प्रो मैक्स में जियो का सिम लगा था उसको मैंने ट्रांसफर करा था इसके अंदर, उसको कन्वर्ट वहीं पे कर दिया था। बट अभी मुझे अगर इसको फिजिकल करना है तो मुझे गैलरी जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत बताऊं क्या है सिम में लेकर, मुझे ना सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा इन्होंने मतलब नेटवर्क इंप्रूव कर दिया है ऑल वगैरह, बट भाई आप अपने ऑफिस में बैठे हो, कहीं कोने में वगैरह में बैठे हो, या फिर जहां पे रेंज ऑलरेडी कम आती है और वहां पे चले गए, और नॉर्मल में भी ज्यादातर आप हलो हलो करते रहते हो, सामने वाला बोलता है हलो हलो हलो, भाई मतलब आवाज बहुत कम जाती है सामने वाले को। इसमें जो डंडिया है नेटवर्क्स की वो 2 से 3 ही रहती है ज्यादातर, या 3 रहती है। ऊपर से इसका 5G जो है वो 5G प्लस मैंने आज तक नहीं देखा, मेरे में जो है 5G ही चला है जियो के अंदर। और ऐसा नहीं कि इसमें 5G प्लस नहीं दिखता है, और ऐसा नहीं कि मैं इसको लेकर सिर्फ एक ही एरिया में, मैंने इसको लेकर ट्रैवल भी करा है बीच में, मतलब मुझे बहुत जगह काम पड़े तो वहां ट्रैवल करा, ऐसा नहीं कि घर घर में ही यूज करा है या ऑफिस में या स्टूडियो में ही यूज करा है। ट्रैवलिंग के टाइम पर भी वही वाली बात थी, नेटवर्क थोड़ा कम लगता है और वाईफाई ठीक लगता है, मतलब वहां पर ज्यादा कंप्लेंट नहीं करूंगा। और जब ई सिम पर आओगे ना सबसे बड़ी दिक्कत होगी आपको आपके फर्स्ट टाइम पे, जब आप इस पे सेटअप करने जाओगे, मतलब ई सिम में कन्वर्ट हो जाएगा और वो 10-5 मिनट लेता है सिग्नल लाने के लिए, और जैसे सिग्नल्स आ गए तो आप सबसे पहले क्या करोगे अपना जी पे, और उसके बाद में आपका व्हाट्सएप या फिर आपका फोन पे फॉर एग्जांपल ये सेटअप करने जाओगे, क्योंकि कल को कहीं जाओगे आर बाहर तो मतलब कैश तो बहुत लोग कम रखते हैं, तो जी पे स्कैन वगैरह बेसिकली पेमेंट के लिए। तो इसमें ना 3 दिन तक मुझे ओटीपी नहीं आया, 3 दिन तक। क्यों? क्योंकि ई सिम में कन्वर्ट करा था इसके लिए। फर्स्ट टाइम में ये इशू आपको फेस करना पड़ेगा, तो ये बात ध्यान रख के चलना। दूसरा, अभी मैंने फोन छोड़ दिया है, मैं वापस 17 प्रो मैक्स पे चला गया रिव्यू कंप्लीट करने के लिए। 17 प्रो मैक्स पे भी जब मैंने वापस इसको ई सिम से वापस प्रो मैक्स में ई सिम में कन्वर्ट करा था, तो वहां पर अभी मुझे ऑलमोस्ट 24 घंटे के बाद मुझे ओटीपी आना चालू हुए थे। उसके बाद फिर वो 2 दिन का जो लिमिट रहता है 5000 का, वो बेसिकली लगा हुआ था, तो वो ओटीपी आने में आपको बहुत टाइम लगेगा, तो उस बात का ध्यान रख के चलना, नहीं तो फिर आपके बहुत जरूरी काम अटक सकते हैं। बीच में मुझे पासपोर्ट का काम था, तो मुझे कोविन की वेबसाइट से ओटीपी लेना था, तो भाई वो ही नहीं आ रहा है, बोलता है कि नहीं होगा क्योंकि रिसीव ही नहीं हो रहा है ना इसके लिए। तो देखो स्टार्ट हमने किया था ना कि इसके अंदर लेस फीचर्स है और इवन लेस है बट प्रीमियम तो है। देखो ये जो फोन है ना, एप्पल ने जब इसको बनाने का बात करी थी मतलब एयर को लेकर, तो इन्होंने सबसे पहले तो यही सोच रखा है कि इनको है ना फर्स्ट टाइम परफेक्ट देना ही नहीं है। ये एप्पल की काफी पुरानी आदत है, जैसे कि एक टाइम पे मैकबुक प्रो आता था और फिर उसके बाद में बीच में इन्होंने एयर लॉन्च करा था। अब वहां पर इन्होंने कमियां छोड़ दी थी लाइक पोर्ट्स वगैरह के अंदर, और उसकी प्राइसिंग भी बहुत हायर रखी थी। सेम यहाँ पर भी है, कमियां है, प्राइसिंग भी हायर है। और जब सेकंड जनरेशन आया था वहां पर इन्होंने क्या किया, जो पोर्ट्स का इशू था तो वहां पर टाइप ए और कुछ पोर्ट्स वगैरह एक्स्ट्रा एड ऑन दे दिए, दूसरा प्राइसिंग कम कर दी। तो उस टाइम क्या फील हुआ कि भाई क्या ही नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट बना दिया एप्पल ने, मतलब इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। जबकि इन्होंने अपना प्रीवियस प्रोडक्ट बहुत बेकार बनाया था जानबूझ के, ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोडक्ट आएगा ना उसकी जो इमेज है ना भाई वो एकदम हायर हो जाए। अब जहां पर ये एयर की बात करोगे, ये आज आपको बहुत लो फील कर रहा है, मतलब ऑफकोर्स 1,20,000 में सिंगल और बाकी सारी चीजें, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन पे ये डेफिनेटली इस पे 2 कैमरा तो डालने का देखेंगे, स्पीकर भी चलो डुअल कर देंगे और प्राइसिंग को लो कर देंगे, तब इसकी सेल बहुत ज्यादा हो जाएगी। और एप्पल है ना हमेशा एक नई निश को क्रिएट करता है। अब जैसे कि बहुत लोग को याद होगा एयरपॉड्स वायरलेस क्यों है भाई, मतलब गिर गए तो घूम जाएंगे, जैसे कि सबसे पहला एयरपॉड्स आया था तो बहुत लोगों ने ये मिमिक किया था या उनका मजाक उड़ाया था कि ये घूम जाएगा एंड ऑल वगैरह। पर आज आप देखोगे मार्केट में एंड्रॉइड में भी मोस्ट ऑफ सभी रेप्लिका इवन कॉपी कर रहे हैं एप्पल को, और उसके बाद में एक अलग ही निश क्रिएट कर दी वायरलेस ईयरबड्स की, ईयरपॉड्स या ईयरबड्स व्हाटएवर जो भी कह लो। तो उस टाइम पे कंप्लेंट हुई थी, बट बाद में वो एक नया मार्केट बन गया, जैसे कि इसके साथ है। ये एक नया मार्केट क्रिएट करने का देख रहे हैं, जैसे कि स्लिम फोन्स का। आज नहीं है पर एक टाइम पे लोगों को स्लिम फोन की आदत जरूर लगने वाली है, क्योंकि आप भी के अगर हिसाब से देखोगे ना, इतने बड़े बड़े फोन हैवी हो रखे हैं, तो एक टाइम लोग डिमांड जरूर करेंगे या ये क्रिएट करवा देंगे इस तरीके से माहौल को कि एक अलग कैटेगरी, एक नीश क्रिएट हो जाए। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल और ले लो, आईफोन
17 से पहले जितने भी फोन्स आए थे बेस मॉडल्स, उसमें क्या था कमी? सबसे बड़ी कमी ये थी 60 हर्ट्ज, और वो 17 के साथ में इन्होंने 120 हर्ट्ज के साथ में कंप्लीट कर दी। तो लोगों को लग रहा है भाई एप्पल ने क्या ही बना दिया, क्या ही बना दिया, जबकि वो पीछे चल रहे थे। तो अपने प्रोडक्ट को लेस फीचर देना, फिर उसकी एकदम हाइप देखना कि ये सच में अच्छी है या लोग डिमांड कर रहे हैं, बस एक फीचर की वजह से रुके पड़े हैं, तो वो आने वाले 7 से 8 जनरेशन के अंदर फिक्स कर देना। और जैसे कि अपना प्रो और प्रो मैक्स की बात कर लो, खास करके मैक्स की बात कर लो, वो भी बहुत हैवी हो रखा है आज के टाइम पे। इतना हैवी मतलब इसके पहले जो 16 प्रो मैक्स था ना, वो फिर भी थोड़ा सा हाथ में कंफर्टेबल था, बट 17 प्रो मैक्स ज्यादा भारी फील होता है। और एप्पल है ना, आने वाले टाइम पे जो प्रो मैक्स की बात अगर मैं कर रहा हूं, जहां पर हैवी है बट फीचर्स ज्यादा है, पर 7 से 8 जनरेशन रुक जाओ एयर में खास करके, ये क्या करेंगे, उसी तरीके की प्रो मैक्स की परफॉर्मेंस आपको लाइटर वेट में परफॉर्म करवा के आपके हाथ में रख देंगे। तो आने वाले टाइम पे ये क्या करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि फोन लाइटर भी बना देंगे एयर जैसा, और जो फीचर्स है वो आपको प्रो मैक्स जैसे कैटेगरी में डाल के दे देंगे। पर ये 7 से 8 जनरेशन या फिर आईफोन 20 के बाद हमको समवेयर देखने मिलेगा। उसके बाद सैमसंग ने भी ट्राई करा था, सैमसंग एज के साथ ये आए थे लाइटर वेट इससे पहले, तो लेकिन वहां पे लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया अभी के लिए। और ऊपर से शायद से मुझे जहां तक पता है कि उसकी प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी है कम, या फिर जो ये नेक्स्ट जनरेशन S26 सीरीज आएगी ना, उस पे तो आपको एज देखने भी नहीं मिलने वाला, वो बंद कर दिया उन्होंने। अभी देखोगे तो S26 आएगा, फिर प्रो आएगा, और फिर एक जो अल्ट्रा आता है, वो 3 मॉडल बेसिकली आएगा। और एज और स्लिम की कोई बात नहीं हो रही है, और वो नहीं आने वाला, और ज्यादा लोगों ने खरीदा भी नहीं है। उसका रीजन एक ये भी था कि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ, S25 एज को आज तक हाथ में लेके नहीं देखा है कि वो दिखता कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा। और उसका रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये इनके जो सैमसंग स्टोर हो गए या इनका जो प्रीमियम सैमसंग स्टोर्स हो गया, इन दोनों जगह या इनके थर्ड पार्टी भी जो सेलर्स है, कहीं भी मैंने एक डेमो यूनिट नहीं देखा है कि वो दिखता कैसा, फील कैसा होता है। एज अ कस्टमर अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ, अब जब मैं चीजें फील नहीं कर पाऊंगा या समझ नहीं पाऊंगा, तब इनको खरीदने का एक्सपीरियंस किसी के वीडियो से एकदम से नहीं बता सकता। और जबकि एप्पल के लिए यह है कि इन्होंने डेमो यूनिट इतने बनाया है कि आप किसी भी एक एप्पल स्टोर में घुस जाओ या रिलायंस स्टोर में घुस जाओ या और भी कोई जो इनका थर्ड पार्टी पार्टनर है, वहां पर आपको एक एयर जरूर रखा हुआ मिल जाएगा, ताकि आप एक्सपीरियंस कर सको, आपको पता चले। साइड में प्रो मैक्स आपने उठाया, ओह बहुत भारी है, रख दिया, फिर आपने एयर उठाया, वाह कितना हल्का है, तो वो वाली फील आपके अंदर से आएगी। तो आपने यूनिट ही नहीं देखा है, आपने कहीं डाला नहीं, तो एक्सपीरियंस ही नहीं मिलने वाला है। जितना मार्केट में अगर डिमांड देखोगे ना कोई फोन को लेकर, तो मतलब बहुत लोग सबसे पहले मांगते हैं एक अच्छी बैटरी बैकअप, फिर एक फीचर्स मांगते हैं, और एक अच्छा कैमरा मांगते हैं, और एक चौथा भी एड ऑन हो गया परफॉर्मेंस, जो एक अलग कैटेगरी है। सब नहीं आ सकते यहाँ पर। जैसे कि परफॉर्मेंस पे कौन जाएगा, गेमर जाएगा, और उनका लिए दूसरा रिक्वायरमेंट है बैटरी, ज्यादा फोन लंबा चले। तो अगर 2 ऑडियंस है, ए और बी, जिसमें एक परफॉर्मेंस वाले हैं और एक कैमरा वाले पार्ट है, तो अगर उनको देखते हो, गेमर्स में खास करके एयर तो आता ही नहीं है, इसको कंप्लीटली अवॉइड कर देना। दूसरा, अगर आप ए वाले बंदे हो, तो जहां पर आप ढूंढ रहे हो बड़ी बैटरी एंड ऑल वगैरह, तो वो यहाँ पर एप्पल नहीं दे रहा है। और वो उनका मतलब सिंपल है ये कहना कि वो एक्सपीरियंस सेल करना चाहते हैं, और वो सेल करना चाहते हैं फ्यूचर की। देखो आगे एक ऐसी कैटेगरी भी आएगी जो स्लिम कैटेगरी के हिसाब से फोन्स मिलेंगे, जो हम अभी बना रहे हैं। और अगर आप आने वाले जो अगले साल 2026 में इनका फोल्ड आने वाला है, पहला फोल्ड, सैमसंग 7 निकाल चुका है आज तक, बट एप्पल पहला फोल्ड लाएगा। और ये पहले फोल्ड का जो पार्ट है, ये मेरे हाथ में आधा हिस्सा, क्योंकि इन्होंने जो आधा फोन बनाया, मतलब इतना पतला फोन बनाया, अगर मैं इसको इंटू 2 कर दूं, मतलब इस तरीके से अगर खोलूं, तो ये पूरा फोल्ड वाला वाइब दे देगा। क्योंकि फोल्ड पतले होते हैं, तभी जाके वो दोनों जब बंद होंगे तो थोड़ा सा एक थिकनेस वाले पार्ट रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने कंपोनेंट के साथ खेल लिया। अभी नीचे बैटरी रख दी, दूसरे पैनल पे भी ये लोग चीजें मैनेज कर लेंगे। सो एप्पल की आदत है कुछ क्रिएट करने की, और क्रिएट करने में पैसा भी बहुत लेते हैं, तो वो चीज यहाँ पर है। आने वाले टाइम पे शायद से एयर 2 जब आएगा तो सस्ता होगा। देखो ये वो प्रोसेसर के साथ में आता है जो आपको प्रो मैक्स में मिलता है, एप्पल की A19 प्रो चिप। इन्होंने प्रो चिप इसमें जानबूझ के डाली है ताकि जब कोई खरीदे तो उसको लगे अरे मैंने बहुत अच्छा फोन खरीदा है जिसमें प्रोसेसर बहुत ज्यादा बड़ा है, जो हमको प्रो मैक्स में मिलता है। पर ये प्रोसेसर का आपको दिक्कत ये होगा कि आप इसका फुल पोटेंशियल यूज ही नहीं कर पाओगे। गेमर्स तो पहले यहाँ पर आउट हो जाएंगे। नहीं है, मतलब गेमर्स में देखो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ मेरे हिसाब से, जो इंडिया के हिसाब से जो ज्यादा एक ऑडियंस बेस्ड है, वो BGMI है, ई स्पोर्ट्स एंड ऑल, बाकी सारी चीजें जो अनलॉक करके रखी है। बाकी दूसरे जो गेम आपको लगते हैं वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं BGMI प्रेफर ज्यादा करता हूँ। तो उन लोगों के लिए या उस बिरादरी के लिए तो ये फोन बिल्कुल नहीं है, वो पहले ही यहाँ से बाहर हो जाएंगे। बाकी जो छोटे मोटे जो गेम्स है जो मैंने इसमें खेले हैं, BGMI तो 60 FPS अनलॉक है, तो खोलने का भी मन नहीं हुआ वो गेम, तो बंद कर दिया। अब जो लाइटर एप्लीकेशन है, A19 प्रो के लिए कोई जरूरत नहीं थी इतनी, मतलब लाइटर एप्लीकेशन चलाने के लिए। उसके लिए तो एकदम सिंपल है, वो आराम से काम कर सकता है अपना। और ना ही इसके अंदर कूलिंग सिस्टम आता है VC चेंबर, जो हमको प्रो मैक्स में मिल जाता है, इसमें डाला ही नहीं इन्होंने। प्रॉब्लम
कहाँ किया, जब मैंने इसको हेवी एंड टास्क कोशिश करी थी तब मुझे फोन हीट होता हुआ नजर आया, और ये पार्ट है ना पूरा गर्म होता था, यहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चलता था, यहाँ पूरा गर्म होता था। तो प्रो चिप आपको बस 2-3 जगह हेल्प क्या करवाएगी, एक तो थोड़ा सा बैटरी मैनेजमेंट में, थोड़ा सा एफिशिएंसी एंड ऑल वगैरह, और बाकी तो मुझे नहीं पता, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन इसमें लग रहे होंगे। अब देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहेगा आप लोगों के लिए कि इसकी बैटरी कितनी चलेगी भाई, क्योंकि पतला फॉर्म फैक्टर है। अब जैसे कि आईफोन 13 तक का देख लो, पतला आता था, बैटरी बहुत कम चलती थी, यहाँ पर वो सीन थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर 3149 mAh की बैटरी है, और यहाँ पर जितना मैंने पढ़ा था उस हिसाब से इन्होंने चुपचाप बस बिना बताए एक अलग नई टेक की बैटरी ऐड ऑन करी है। अब ये क्या है ये कंफर्म नहीं है, आर्टिकल के हिसाब से ये ये एप्पल की सिलिकॉन कार्बन बैटरी हो सकती है या सिलिकॉन एनोड बैटरी हो सकती है। बेसिकली इतना समझ लो, कम जगह में हाइयर कैपेसिटी, इवन ज्यादा साइकिल, मतलब कह सकते हो ज्यादा अच्छी बैटरी बैकअप देने का काम ये कर सकता है। इसकी बैटरी मेरे सिनारियोज में, लो एंड सिनारियोज में एक दिन पूरा चलता था, और थोड़ा सा हैवी में मतलब रात को मैं घर पे पहुंचाऊं तब जाके एक बार चार्ज करना पड़ता था, और सम डे ये एक दिन से ऊपर भी चल जाता था। मैं इसका स्क्रीन टाइम नहीं दिखा सकता क्योंकि जब मैंने ये फोन अभी मेरे हाथ में पकड़ा है, इसको मैंने फॉर्मेट मार दिया है, तो स्क्रीन टाइम डेटा पूरा चला गया। पर जब मैं इसे यूज कर रहा था मैंने मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स लिए थे हर रोज के, कभी जितना हो सकता था कि एक रात को 12 बजे चार्ज लगा दिया, सुबह यूज करना चालू करा, कभी 8 बजे, कभी 10 बजे, कभी 6 बजे, डिपेंड कब कैसे उठ रहे उसके हिसाब से। एसओटी अगर मैं सिंपल कहूंगा, एवरेज में कहूंगा 6 घंटे के आसपास का एसओटी है। मतलब अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपको बस एक दिन इसको चार्ज करना पड़ेगा रात को सोने के से पहले, या कभी कभी तो वो भी नहीं करना पड़ता। और थोड़ा हैवी हो तो रात को पूरा घूम के 9 बजे के आसपास एक चार्ज लगा दो, काम हो जाएगा आपका। और इसका मैं एक एग्जांपल ये दे सकता हूं कि इसकी जो बैटरी है, जो मेरे एक बैटरी ड्रेन टेस्ट में मैंने ट्राई करा था, तो ये अराउंड 7 घंटे 4 मिनट चला, जो कि सैमसंग की S25 अल्ट्रा जो फोन है जिसमें 5000 mAh बैटरी है उससे ये ज्यादा चल गया। S25 अल्ट्रा से आईफोन 17 प्रो जो है, जो इसके बाद वाला फोन है, उससे ये 34 मिनट कम चला। तो एज सच मैं कहूंगा बैटरी बैकअप इस फोन के लिए मैं कहूंगा बहुत लोगों के लिए अच्छा भी हो सकता है, और जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई कम है, तो हम एक अलग से जो इसके लिए एक स्पेशल चार्जर निकाला इन्होंने मैक्सएप पावर बैंक टाइप में, जो कि अराउंड 10 से 12 हजार के नियर बाय आता है, और जिससे फोन की बैटरी और बढ़ जाएगी, पर फिर फोन मोटा हो जाएगा क्योंकि आपने लिया था पतले फॉर्म फैक्टर के लिए, तो मोटा लेके करोगे क्या। फिर इससे बेटर वही 15,000 1,20,000 और 15-12 हजार का चार्जर 135 हो गया, सीधा आईफोन 17 प्रो लो, ज्यादा अच्छे फीचर्स, ज्यादा अच्छी बैटरी, ज्यादा अच्छा कैमरा, ज्यादा अच्छे स्पीकर्स, बस आपको हाइट इससे थोड़ी कम मिलेगी और जो थोड़ा सा वेट है इससे थोड़ा ज्यादा मिलेगा। बट वो एडिशनल चार्जर लेने का फिर कोई फायदा टेक्निकली नहीं होगा, बट हाँ जिसको सच में एयर यूज करना है उसके लिए बात अलग है। और इसकी चार्जिंग स्पीड भाई, मैंने कभी सैमसंग का 25 वाट चार्जर लगाया है, कभी मेरे पास एप्पल का 20 वाट चार्जर है, कभी वो लगा दिया है, जो मेरे हाथ में है वो लगा है। कभी ये मतलब स्पीड में कहूंगा आधे घंटे के अंदर अराउंड 50% चार्ज हो जाता था, बट कभी कभार थोड़ा सा मैंने चार्जर जो अलग डिफरेंट यूज कर लिया तो बात अलग है, बट मेरा काम हो रहा था इसके साथ, कोई ऐसा मैं कहीं अटका नहीं था। सो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्रॉपर अपना, जो आपने कभी भी आईफोन 12, 13, 14, 15 जो भी यूज करा होगा उसके बाद में आप ये यूज करोगे तो आपको सेम ही फील होगा। यही सेम तरीके का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको प्रो मैक्स में भी मिलता है। मैंने एक आध दो बग नोटिस करे थे, एक तो वॉलपेपर का बग था, अभी मेरे पास उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा तो दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट था, बट बाद में मैंने देखा ना तो वो बग फिक्स हो गया था। और दूसरा एक कभी कभार मतलब कैमरा हल्का सा 1x पे करने के बाद 2x जाता नहीं था, कभी कभार वो बग था, बट वो बहुत कम हुआ यार, मतलब ज्यादा नहीं हुआ, जितनी मैंने ऐसे कोई प्रॉब्लम मेजर नोटिस नहीं करी है एज सच। तो देखो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है ना इसकी वाइब्रेशंस है। लाइक अगर मैंने इसको पॉकेट में रखा है और फोन कब आया कब गया कुछ पता ही नहीं चलता, इतनी लो वाइब्रेशंस है, तो बहुत टाइम कॉल मिस हो जाती थी। और सिंगल स्पीकर है तो ऑलरेडी लो बजता था, घर वगैरह में ऑफिस वगैरह में इशू नहीं था, घर के बाहर हो तब इशू आता है। बाकी यूज के सिनारियो में एक ऐसा था, जब मैं इस पे प्रो मैक्स यूज कर रहा था, जब इस पे आया ना तो भाई जिंदगी ऐसी लगी थी मस्त लाइट हो गई थी, एकदम हल्की फोन हो गई थी। पर जब मैं इसके बाद वापस प्रो मैक्स पे गया ना यूज करने के लिए, तब बहुत हैवी वाला सीन हो गया था भाई, मन ही नहीं हो रहा। मैंने 2 घंटे लिए थे ये फोन छोड़ने के लिए कि मैं छोड़ू कि नहीं इस फोन को, प्रो मैक्स में वापस जाऊं कि नहीं, क्योंकि जब मैं उस फोन को उठा रहा था ना तो भाई वो ईट मुझे याद आ रही थी। फाइनली मैंने इसको मतलब तेल लेने गया, मैंने फॉर्मेट मार दिया सीधा इस मोमेंट पे आया, तब जाके अब क्या यूज करूंगा, अब साइड में छोड़ दो। और हाँ, अभी रिसेंट टाइम में आप बोलोगे कि एक के बाद रिव्यू कैसे आ रहे हैं, तो प्रो मैक्स और प्रो ये दोनों के रिव्यू मतलब हम मिलके यूज कर रहे थे, टीम एंड ऑल वगैरह। तो एयर मैंने पर्सनली पूरा मेरा एक्सपीरियंस यूज करा है, उसके पहले प्रो मैक्स यूज कर रहा है और उसके बीच में मैं प्रो भी यूज कर चुका हूँ। तो एक कंबाइन रिव्यू आपको आने वाले टाइम पे एक साथ देखने मिलेगा, इवन 17 का भी रिव्यू मिल जाएगा। देखो रही बात कैमरा, ये फोन देखो मैंने जेब से निकाला, फोटो ली, खींची, बस हो गई, उससे ज्यादा कुछ नहीं करने के लिए मिलता, क्योंकि अल्ट्रा वाइड है नहीं। बहुत जगह मैंने बहुत टाइम पे मैंने अल्ट्रा वाइड मिस करा है,
मुझे जरूरत पड़ती है, मैं खींचता हूँ अल्ट्रा वाइड फोटो ज्यादा, बट बहुत लोग हैं जो नहीं खींचते, उनके लिए उतना बड़ा मैटर नहीं है। 2x है वो भी थोड़ा अच्छा काम कर जाता है, जो सेंसर क्रॉप करके बेसिकली फोटो ले लेता है। और ना ही इसके अंदर मैक्रो फोटोज है, जो मैं नहीं लेता हूँ और बहुत लोग नहीं भी लेते होंगे, बट वो फीचर मिस है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है जो मैं यूज करता हूँ समटाइम वीडियोस में, सिनेमैटिक, एप्पल का खास करके, वो भी इसके अंदर नहीं आता। तो नॉर्मल आप वीडियो, फोन, फोटो वगैरह खींचो बस, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी ज्यादा कुछ करने के लिए मिलता नहीं है। पर फोटोज काफी अच्छी आती है, डे लाइट में कलर्स वगैरह काफी अच्छी तरीके से आ रहे हैं। और बहुत टाइम पे जब फोटोज ली है लो लाइट में खास करके, तो ऐसा लगता है कि एस्थेटिक फोटो खींची है। क्योंकि जो आजकल जेन जी ऐसे करके खींचते हैं ना, ऐसे फोटो खींचने के बाद ऐसे ऐसे शेक करते हैं, ब्लर लाते हैं। बीच में मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट पे डाला रहेगा, देखा रहेगा तो आपने, नहीं देखा रहेगा तो देख लेना दिवाली के फोटो से 10 फोटो खींचोगे ना तो आपको 7 से 8 फोटो पसंद आएगी, इंक्लूडिंग आपका फ्रंट कैमरा। और फ्रंट कैमरा में भाई क्या ही सुकून हो गया है भाई। दिवाली में हमको फोटो लेनी थी ग्रुप सेल्फीज, तो फोन पहले समझ लो ऐसे लेना पड़ता था, अब ऐसे ही काम हो जाता है भाई, सारे लोग एक ही कैमरा में एड ऑन हो जाते हैं। तो वो बहुत अच्छा फीचर है। तो कैमरा मुझे अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। वीडियोस तो एप्पल की एज सच बेस्ट है, बट इसमें कुछ चीजें मिस आउट है। अगर इसके अंदर एक और लेंस होता जहां पर अल्ट्रा वाइड मिल जाता तो भाई मजा और मस्त हो जाता। और मुझे लगता है जो अल्ट्रा वाइड वाला लेंस है ना, वो मुझे लगता है जब ये आपका फोल्ड आएगा ना तो उसके अंदर मिलेगा, तब कंपोनेंट थोड़े से दूसरे डिवाइस मतलब दूसरे पार्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, तब जाके जगह मिल जाएगी। क्योंकि अभी लेंस एक्स्ट्रा लगाने के लिए जगह ही नहीं है, जगह होगा तो लगाएंगे ना, सारा पार्ट्स उठा के नीचे से वाइब्रेशन वगैरह वगैरह सब इधर डाल दिया इन्होंने। तो ये फोन किसके लिए है? अभी किसी के लिए नहीं है। ये एक तरीके से एक है ना बीटा प्रोडक्ट है जो एप्पल ने लॉन्च करा है, क्योंकि इसमें आपको चीजें कम मिल रही है। तो 1,20,000 देने जैसा कुछ नहीं है। मैंने लिया है एक्सपीरियंस करने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए। आपको अभी नहीं लेना, इसका नेक्स्ट जनरेशन जब आएगा तब थोड़ा आप इस पे रोशनी डाल सकते हो, क्योंकि इससे बेटर चीजें आपको प्रो पे मिल जाएगी। थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा डालोगे तो प्रो आपके काम में बहुत अच्छा आ जाएगा, और इवन आईफोन 17 भी आपके काम में बहुत अच्छा आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी 2 कैमराज है, सारी नेसेसरी चीजें हैं। ये सिर्फ पतला है बस। अगर आप एक ऐसी ऑडियंस हो जो अच्छा कैमरा में कंट्रोल ज़्यादा ढूंढते हो और उसके बाद स्पीकर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा ढूंढते हो, 2 कैमरा वाली बातचीत, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है जो इसके अंदर कट ऑफ है, जो आपको पूरा अवॉइड करने का बेसिकली मैं कहूँगा अब भी आपको नहीं लेना है। इसका सेकंड जनरेशन जरूर देख सकते हो, अगर अच्छा आया तो फिर मैं रेकमेंड करूँगा। बाकी देखो ये जितना मुझे पता है काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है, वो भी एयर के लिए, इतनी डिटेल नहीं लाते थे तो भी चलता था, बट इसका कॉन्सेप्ट समझाना था कि ये फोन किस हिसाब से मार्केट में लॉन्च हुआ है, एप्पल ने क्या सोच के इसे लॉन्च करा था, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाना था। बाकी अभी आपको आईफोन 17 प्रो मैक्स का भी रिव्यू मिल जाएगा चैनल पे, वो देख लेना। ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।